दोस्तों ये मूवी और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारी डिटेल वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। द हेटर ये एक पॉलिश मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है जन कुमासा ने, और ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 29 जुलाई 2020 को, और ये अवेलेबल है इसकी ओरिजिनल पोलिश एज वेल एज डब्ड इंग्लिश लैंग्वेजेस में। हिंदी में अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। स्टोरी फॉलो करती है टोमास नाम के एक स्टूडेंट पर, जिसे XYZ रीजन की वजह से जब यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है, तब काम के चक्कर में ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं जिनका काम इंटरनेट के थ्रू लोगों की जिंदगियां चमकाना या फिर बर्बाद करना होता है। मगर अपनी पर्सनल लाइफ में ये इतना हेटरेट बर्दाश्त कर चुके होते हैं कि ये इस जॉब को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और कामयाब होने के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं, अगेन जिसके बहुत घातक अंजाम होते हैं। क्या अंजाम होता है और कैसे ये हमारे आज के रियल लाइफ से जुड़ी है, कुछ इसी स्टोरी को रियल लाइफ के हिला देने वाली सच्चाई से एक्सप्लोर करती है ये मूवी, जिसका नाम है द हेटर। Smart, talented, brash, witty. You could do better, you know. I could. But what for? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मूवी का नाम द हेटर प्योरली पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। हम एक ऐसे बंदे से मिलते हैं जिसे ऑलमोस्ट सब हेट करते हैं, और इस हेट से ये बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अपनी हेट्रेड ये दूसरों पर जाहिर करता है, और जब करता है जिंदगियां बर्बाद होती हैं। देखिए, आजकल हम 24 घंटा इंटरनेट से जुड़े हैं, लगभग हर एक काम इंटरनेट के थ्रू होता है, और ऑलमोस्ट हर एक जानकारी हमें इंटरनेट के थ्रू मिलती है, वो भी बिना कहीं गए। आज के जमाने में अगर आप एक नामचीन आदमी हैं, आपने एक सिंपल सा ट्वीट कर दिया तो उससे भी दहशत हो सकती है। मतलब घर बैठे बैठे बाहर लफड़े हो सकते हैं। बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हर एक चीज की गलत और सही दोनों फायदे होते हैं। ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं या सही इस्तेमाल करते हैं। अब सही चीज जो करते हैं वो सबको बता देते हैं, क्योंकि सही चीज है, इसमें कुछ गलत नहीं है, तो हर कोई बता देता है कि यू नो व्हाट बॉस, मैंने ये सही चीज की है, ये सही चीज की है। अब गलत चीज कौन क्या करता है वो किसी को नहीं बताता, क्योंकि ऑफकोर्स उसे पता है कि वो गलत है। और इस मूवी में वो गलत चीज इंटरनेट को लेकर होती है। देखिए, मूवी 2 घंटे की है और स्टार्टिंग का 1 घंटा बहुत स्लो है। ट्रस्ट मी, लिटरली बहुत स्लो है। मे भी शायद से आप इस मूवी को पूरा देखने की सोचेंगे ही नहीं और इसे बंद कर देंगे। बट मेरे ख्याल से ये स्लो पॉइजन मूवीज में से एक है जो कि धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट मूवी में बनाती है, क्योंकि जब मूवी 1 घंटा क्रॉस करती है, मूवी एक अलग ही टर्न ले लेती है, और कुछ इस तरीके से टर्न लेती है कि 1 घंटे के बाद में आप खुद जानना चाहेंगे कि बॉस आखिर मूवी के एंड में क्या होगा। आप कॉन्स्टेंटली मूवी के एंड तक ये सोचते रहते हैं कि क्या तोमास ये लाइन क्रॉस करेगा, ठीक है, क्या अब ये लाइन क्रॉस करेगा, नहीं यार हमें नहीं लगता ये लाइन क्रॉस करेगा, फाइन ठीक है, क्या अब ये लाइन क्रॉस करेगा। सो ये इंटरेस्ट मूवी हमारा इसमें बना कर रखती है। देखिए, मूवी एक चीज सिखाती है, गलत बोलना या झूठ बोलना, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, मतलब चाहे उसका फायदा आपको हो या किसी और को हो, आप वो गलत या वो झूठ बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई बंदा किसी से गलत या झूठ बोलता है तो वो अपने फायदे के लिए बोलता है, बट यहाँ पर जो सामने वाला है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करेगा ये उसके ऊपर है। वो किस तरीके से प्रोसेस करेगा और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद में उसका अंजाम क्या होगा वो उस बंदे के ऊपर है। अब इसमें तो इंटरनेट को लेकर ये एग्जांपल दिया गया है कि कैसे इंटरनेट के थ्रू गलत इंफॉर्मेशन फैला के लोगों की जिंदगियां बनाई जाती है, बर्बाद की जाती है। बट इसे हम बाकी चीज़ों से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूज़ चैनल को ले लीजिए। न्यूज़ चैनल भी घर में बैठे बैठे हम न्यूज़ देखते हैं, तो वो जो बोलते हैं हम उसे मान लेते हैं। या बहुत जन ऐसे भी होते हैं कि जो न्यूज़ सुनते हैं डिड्यूस करते हैं कि क्या ये सही होगा, क्या ये पॉसिबल है, क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा, एंड देन दे टेक डिसीजन। मेरे ख्याल से हमें भी ऐसे ही होना चाहिए। जस्ट बिकॉज किसी ने हमें कुछ बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे मान ले और उसके ऊपर एक्ट करें। या फिर शॉर्ट में ओवरऑल इस मूवी के बारे में कहूँ तो भैया, चीज़ें जो दिखती है ना, चीज़ें वैसी होती नहीं। अब गलत इन्फॉर्मेशन फैलने का आप एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया का ही। इंडिया में व्हाट्सएप में अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी मैसेज किसी को फॉरवर्ड करते हैं तो वो 5 से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लिटरली व्हाट्सएप ने सिर्फ इंडिया में उसे ब्लॉक करके रखा है कि भैया एक बंदा 5 से ज़्यादा लोगों को एक मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकता। वो इसीलिए क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा अफवाहें फैलाई जाती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। तो सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी ने, व्हाट्सएप ने सिर्फ इंडिया के लिए रेगुलेशन पास किया कि बॉस यू नो व्हाट, 5 से ज़्यादा तो आप लोगों को नहीं भेज सकते। सो इतना बड़ा स्टेप लेना, जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हुआ होगा, तब जाके गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि बॉस यू नो
इसे अप्लाई करना ही होगा। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बस इंटरनेट के थ्रू होता है या न्यूज़ चैनल के थ्रू होता है, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू पहले होता था ये, उसके पहले इमेजेस भी यूज़ करते हैं, इमेजेस मॉर्फ किया जाता है, वीडियोस फेक बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। और इंडिया में तो बीच में हमने ये भी सुना था कि कैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स लोग को न्यूज़ फैल जाती थी कि बहुत ये बंदा एक्सपायर हो गया, ये बंदा एक्सपायर हो गया, जबकि उस बंदे को कुछ हुआ ही नहीं होता है। अब बहुत लोग इससे नेम और फेम कमाने की सोचते हैं, बहुत लोग किसी को बदनाम करने की सोचते हैं, सबके अलग अलग फायदे होते हैं। बट इस चीज़ को रोका जा सकता है एक तरीके से कि अगर हम ये डिसाइड करें कि उस इंफॉर्मेशन को हमें किस तरीके से प्रोसेस करना है। और जब आप उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रोसेस नहीं करते हैं, गलत नज़रिए से लेते हैं, तो उसके क्या घातक अंजाम होते हैं, ये बड़े ही खतरनाक तरीके से ये मूवी दिखाती है। ट्रस्ट मी, किसी भी तरीके से 1 घंटा आप इस मूवी का देख लीजिए, मेरी गारंटी है कि आगे का 1 घंटा 20 मिनट फुल ऑन एंटरटेनिंग है इस मूवी का। इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू मूवी द हेटर का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज, सीरीज रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, यूट्यूब प्रीमियम एक्सेट्रा ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।